कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे, नहीं गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोंक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। ने कहा है कि हंसना ही जीवन का सुख है, वर्तमान में प्राण हंसी है, दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे, ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे, जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है, समरसता का बीज मंत्र यह सहज सरल आसान हंसी है, और प्राण वायु की आयु बढ़ा दे, 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। हंसने से प्राण वायु की आयु बढ़ती है, और मैं केवल कविता के माध्यम से ही हंसाने की कोशिश करता हूँ। इसमें किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई दूसरा साथ देने वाला होता है। साथ देता है क्या? आप सबकी तालियां। और तालियों के लिए अक्सर मैं कहता हूं कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। तो ये ताली बजाने से खून बढ़ता है, और नहीं बजाने से ना खून बढ़ता है। ताली बजाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपने किसी ताली बजाने वाले को हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा, कभी बीमार पड़ते। बहुत बहुत प्रणाम आपको। लड़के के पिताजी ओम प्रकाश, आदरणीय ओम प्रकाश जी, लड़के के पिताजी की तरफ से आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ यह नव दंपति हमेशा इसी तरह हंसते खिलखिलाते इस जीवन के सफ़र को पूर्ण करें। मैं सीधे सीधे चाहता हूँ, मेरा मन हो रहा है तमाम मंचों पर जैसे प्रस्तुत होता हूँ, इस तरह से मैं थोड़ी देर के लिए आप सबका एक माहौल बनाना चाहता हूँ। जो लोग हमको नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे होंगे, निवेदन करता हूँ कि बीच बीच में आप प्रयास करेंगे, कहीं बातें अच्छी लग जाएंगी तो ताली वाली भी बजा सकते हैं। एक मैं अक्सर वंदना करता हूँ मंचों पर सज्जनों, मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक वंदना करता हूँ। आपने शायद सुना हो, नहीं भी सुने होंगे, और सुनेंगे तो 20 बार सुनेंगे तो भी आनंद आएगा उतना। वंदना में देवी देवता का स्मरण तो करता ही हूँ, साथ साथ यहाँ से शुरू करता हूँ। सुनिएगा, आदमी और आदमियत की, इंसान और इंसानियत की वंदना करता हूँ। सुनिए, थोड़ा सा मेरा मन मिजाज बन जाए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी वारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। देखिए, ये हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग हैं। ये लोग न रहे तो हम लोगों का समाज छिन्न भिन्न हो जाए, इसलिए मैं इन लोगों को पहले पूछता हूँ कि चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुंह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार से आप लोग आए हैं तो बिहार को छोड़ के मैं कह रहा हूँ, हाँ, दरअसल बिहार में घोटालेबाजों का नाम ही नहीं लेता। जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, देखिए मुछ मुंडा कहना भी खतरे से खाली नहीं है, आजकल इनकी तादाद बढ़ने लगी है। मैंने जानबूझकर कुछ लोगों को छूट दे दिया है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, पुलिस, पत्रकार, छात्र या छक्का। इन लोगों के मूछ नहीं रहते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, बाकी कोई मूछ नहीं रखता तो मैं कहता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। और सोने वाले सूरदास पेटूदास खाने वाले जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी आशीर्वाद के पुजारी हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। और हंसने की शर्त पर 4 पंक्तियां रखता हूं
कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। देखिए वर कन्या पक्ष को छोड़ के कह रहा बाकी जो बाहरी लोग आए हैं इनके लिए, असल में हम लोग का एटीएम अभी फंसा हुआ है। कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे।